हेलो एंड जय हिंद टू यू ऑल। मेरा नाम है विक्रम और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है आई एग्ज़ाम बी। तो गाइस, जो हमारी पॉलिटिकल साइंस की सीरीज़ चल रही थी उसका आज हमारा पार्ट 3 है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में, जो कि आया था 1784 में। तो गाइज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एसएससी से यहाँ से कई बार क्वेश्चन आते हैं। और अगर गाइज आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, एनटीपीसी की और वेरियस अदर स्टेट्स एग्जाम की, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये आपकी प्रिपरेशन को आगे बूस्ट देगा। तो आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना है और एंड तक देखना है, और हो सके तो आपने इसको शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है गाइज, ठीक है। तो हमारे लास्ट वीडियो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। लास्ट मैंने आपसे पूछा था हु इज नोन एज टाइगर ऑफ मैसूर। तो आपके ऑप्शन थे अली वर्दी खान, नवाजत खान, टीपू सुल्तान या फिर मोहम्मद सुल्तान शाह। तो गाइज हमारा आंसर है टीपू सुल्तान। इसके बारे में मैं आपको एक और फैक्ट बता देता हूं कि जो बैटल्स होती थी, हमारे युद्ध होते थे, उसमें सबसे पहली बार रॉकेट का इन्वेंटर भी टीपू सुल्तान को ही कहते हैं। नॉट एज रॉकेट जैसे कि आज हम लोग देखते हैं, लेकिन कोई एक ऐसी उड़ने वाली चीज़ जैसे कि आपने दिवाली में देखी होगी, उस टाइप का रॉकेट जो कि बैटल्स यानी कि युद्ध में यूज़ होता था। तो उसका जो इन्वेंशन है किसने किया था? हमारे टीपू सुल्तान ने। और गाइज अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे एसएससी सीएचएसएल के ऑनलाइन कोर्स से, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइज। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? इसमें आपको मिलने वाला है वीडियो लेसन्स, ठीक है, स्टडी नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिसकी आप प्रैक्टिस करके आप अपनी प्रिपरेशन को आगे और बूस्ट दे सकते हैं। फुल लेंथ के मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं आपको, जिसमें हम आपका सारा का सारा सिलेबस कवर करेंगे। इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होंगी आपकी मेरे साथ, और साथ ही साथ पर चैप्टर और पर सेक्शन के हिसाब से आपका टेस्ट लिया जाएगा, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन और ज़्यादा बेहतर हो पाएगी, ठीक है गाइज। तो बढ़ लेते हैं हम आगे, जिसमें कि आज हम बात करने वाले हैं पिट्स इंडिया एक्ट की, जो कि आया था 1784 में, ठीक है। एसएससी यहाँ से दो क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले कि जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था तब ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन में पीएम कौन था? तो वो थे पिट यंगर, जिसको क्या बोलते हैं हम? विलियम पिट। ये आपने याद रखना है, दो नाम से आता है, पिट यंगर या फिर विलियम पिट, ठीक है। और उस टाइम पे बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। ये आपने याद रखना है। अभी तक यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं आया, ना ही वायसरॉय आया, ठीक है। जब वो आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो गाइज इस एक्ट का नाम, इस एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं, ठीक है, या फिर इसको ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784 भी कहते हैं। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, ये आपने याद रखना है गाइज, ठीक है। ये एक्ट क्यों लाया गया था? क्योंकि जो रेगुलेटिंग एक्ट इससे पहले आया था 1773 में, ठीक है, उसमें बहुत सारी ऐसी गलतियां थी जिससे जो प्रशासन था, जो एडमिनिस्ट्रेशन था ब्रिटिश का, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वो सही से नहीं चल पाया, ठीक है। तो उसी को सही करने के लिए ये कौन सा एक्ट लाया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया गया था। हुआ क्या था कि 1783 में, ठीक है, लॉर्ड फॉक्स की एक सरकार थी वहाँ पे, कहाँ पर? ब्रिटेन में। वो यहाँ पर एक इंडियन बिल लेके आए, कहाँ पर? ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ठीक है। वो एक इंडियन बिल लेके आए, यानी कि एक बिल प्रस्तुत किया, जिसमें ये कहा गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बहुत ही ज़्यादा भ्रष्ट है, यानी कि करप्टेड है, और प्रशासन को क्या कर रही है? बिल्कुल ख़त्म कर रही है। एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कर रही है? डिस्ट्रॉय कर रही है। लेकिन हुआ क्या कि ये जो बिल था वो पास नहीं हो पाया। और साथ ही साथ जो कंबाइंड गवर्नमेंट थी, गठबंधन वाली सरकार बोलते हैं ना, तो वो लॉर्ड फॉक्स और लॉर्ड नॉर्थ की थी। तो ये दोनों जो ये गठबंधन जो इन्होंने बनाया था, ये नहीं चल पाया और सरकार यहीं पर ही गिर गई। क्योंकि आपको पता है, जब भी अगर कोई बिल पास होता है, अगर वो बिल पास नहीं हो पाया, जो बिल हम करते हैं पार्लियामेंट में, अगर वो पास नहीं हो पाता है तो सरकार गिर जाती है। इतना आपने याद रखना है, ठीक है गाइस। तो फिर हुआ क्या कि 1784 में पिट यंगर क्या बने? एक नए प्राइम मिनिस्टर बने। कहाँ के? ब्रिटेन के, यानी कि यूके के। अब ये चाहते थे कि जो मेरी सरकार है पिछले बार की सरकार की तरह ना गिर जाए। इन्होंने चाहा कि मैं ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर पूरा का पूरा क्या कर सकूं? कंट्रोल कर सकूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी सरकार भी पिछली सरकार की तरह गिरे। इसलिए इन्होंने चाहा कि मैं ईआईसी पर पूरा नियंत्रण रखूं, ठीक है। इन्होंने क्या करा
कि इन्होंने एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया, क्योंकि इससे पहले जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, ये कंपनी को चलाते थे, एक तरीके से ये प्रशासन चलाते थे। ठीक है, तो अब इनके ऊपर कौन आएगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, इनको अब कुछ भी अगर काम करना है तो इनको किन की परमिशन लेनी होगी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की परमिशन लेनी होगी, जो कहाँ पे बैठेगा? ब्रिटेन में बैठेगा, और जो किसके इशारे पे चलेगा? ब्रिटेन पार्लियामेंट के हिसाब से चलेगा। ठीक है, अब इस एक्ट के द्वारा हुआ क्या कि जो EIC ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, उनके पास सिर्फ 2 शक्तियां रह गई, यानी कि ये जो मैंने आपको बताया था यहाँ से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो इनके पास सिर्फ 2 ही शक्तियां रह गई। एक तो था ट्रेड एंड दूसरा था कॉमर्स। ठीक है, तो आपने याद रखना है व्यापार और वाणिज्य की ही शक्ति रह गई। पॉलिटिकल मैटर, जो ब्रिटिश टेरिटरीज का पॉलिटिकल मैटर था, सिविल हो चाहे मिलिट्री हो, सैन्य हो चाहे सिविल हो। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, जो नागरिक और सैन्य मामले थे ब्रिटिश टेरिटरीज के, अब वो कौन कंट्रोल करेगा? वो कंट्रोल करेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसके 6 मेंबर होंगे। ये आपने याद रखना है। यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल मैंने बात करी थी आपसे, तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसके पास क्या है? अब पॉलिटिकल मैटर है, राजनीतिक मामले। ठीक है, यहाँ मैंने आपको बताया ब्रिटिश क्षेत्र के राजनीतिक मामले अब कौन देखेगा? वो देखेगा यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और जो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उनके पास सिर्फ 2 ही शक्तियां रहेगी। अब सिर्फ वो क्या करेंगे? व्यापार और वाणिज्य। अब वो पॉलिटिकल मैटर्स को नहीं देखेंगी, यानी कि एक तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, अब वो राजनीतिक मामलों को नहीं देखेंगी जहां जहां पर ब्रिटिश टेरिटरीज हैं। तो ये आपने याद रखना है। तो गाइस, इससे हुआ क्या कि पहली बार भारत में, यानी कि बंगाल में ड्यूअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल आया। ड्यूअल सिस्टम जैसे कि आपको पता है ना कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास पॉलिटिकल मैटर्स आ गए। ठीक है, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास क्या आ गया? जो ट्रेड और कॉमर्स का है। तो अब 2 सरकारें देखेंगी, तो इसे हम बोलते हैं ड्यूअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो जो कंपनी थी, कंपनी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और वहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो ये दोनों चीज़ आपने याद रखनी है, काफ़ी बार पेपरों में पूछी जा चुकी है। तो गाइस, उस टाइम पे मद्रास और बॉम्बे भी एक प्रेसिडेंसी थी, यानी कि प्रांत। प्रांत क्या होते हैं? जैसे कि आज की डेट में भारत में अगर 28 राज्य हैं तो वो 28 क्या है? प्रांत हैं। तो वैसे ही अंग्रेजों के उस टाइम पे 2 और प्रांत थे, टोटल मिला के 3 थे, जिसमें सबसे शक्तिशाली था बंगाल प्रांत। ठीक है, लेकिन मद्रास और बॉम्बे भी उनके प्रांत थे, जो सीधे ही सीधे अब किसके कंट्रोल में आ गए? बंगाल प्रेसिडेंसी के कंट्रोल में आ गए। यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अब किसको देखेगा? मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को भी देखेगा। यह आपने याद रखना है। ठीक है, इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ कि सिविल एंड मिलिट्री ऑफिसर्स को अब क्या करना होगा? बहुत पैसा कमाते थे वो लोग यहाँ पे। ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा कमा के गए। वो देखते थे यहाँ पर क्या करते थे कि हमारे यहाँ पे क्या हो जाए? नौकरी लग जाए। वो चाहते थे वहाँ से कि ब्रिटेन से हम लोग कहाँ पे आए? बंगाल में आए, क्योंकि यहाँ पर पैसा कमाएं, धन अर्जित करें और वापस कहाँ जाएँ? इंग्लैंड में जाए, ब्रिटेन में जाए, वहाँ पर जाकर एक अच्छी लाइफ को जी सके। तो इन्होंने देखा ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कि वहाँ पे जो भी ऑफिसर जा रहा है वो यहाँ पे बहुत अमीर होके आ रहा है, क्योंकि वो वहाँ पे क्या कर रहा है? करप्शन कर रहा है। तो इसीलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बोला कि आप अब क्या करेंगे? अब अगर आपकी वहाँ पे पोस्टिंग होती है बंगाल में, आप भारत में पोस्टिंग लेते हैं, तो आपको 2 महीने के भीतर ही अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा, ताकि हम आगे चेक कर पाएँ कि आपने वहाँ पे कितना पैसा कमाया है। ठीक है, तो ये काफ़ी बार आता है, मैंने दोबारा लिखा है ये पॉइंट कि पहली बार बंगाल में ड्यूअल गवर्नमेंट, दोहरी सरकार किस एक्ट से स्थापित की गई थी? तो वो था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये आपने याद रखना है गाइस कि किस एक्ट द्वारा बंगाल में दोहरी सरकार क्या हुई थी? स्थापित की गई थी। तो किसके द्वारा स्थापित की गई थी गाइस? पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, एक और चीज़, जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे इस समय के, यानी कि 1784 के बंगाल के गवर्नर जनरल जो थे, वो इस एक्ट के खिलाफ थे, क्योंकि अब इनके पास तो पावर बची नहीं, क्योंकि ये किस में थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में थे कंपनी के। हालांकि जो इनके ऊपर थे वो थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के थे। अब इनको जो भी काम करना है इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाएंगे।
ठीक है। तो अब इनको जो भी काम करना है वो उनको पूछना पड़ेगा किससे, ब्रिटिश पार्लियामेंट से। तो वो इसके खिलाफ थे कि ये पिट्स इंडिया एक्ट भारत में पास नहीं होना चाहिए या फिर भारत में लागू नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये एक ऐसे पहले गवर्नर जनरल हैं या फिर ब्रिटिश गवर्नर जनरल है भारत में जिनका इम्पीचमेंट हुआ था, महाभियोग हुआ था, यानी कि इनको हटाया गया था। इम्पीचमेंट होता है किसी को हटाना, सस्पेंड नहीं बोल रहा मैं, वो होता है निरस्त करना, ठीक है। इम्पीचमेंट होता है महाभियोग, जैसे कि आपने पढ़ा होगा प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट, जब हम किसी बहुत बड़े व्यक्ति को हटाते हैं दैट इज कॉल्ड इम्पीचमेंट, ये आपने याद रखना है। तो ये भारत के एकमात्र ऐसे गवर्नर जनरल हैं जिनको ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या करा था गाइस, इम्पीच किया था, यानी कि महाअभियोग किया था, जिनको हटाया गया था, ठीक है। अब सीधे सीधे जो ब्रिटिश संसद थी वो भारत के जो भी हमारा रेवेन्यू था उस पर क्या कर रही थी, कंट्रोल कर रही थी। इन्होंने देखा ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज़्यादा पैसा कमा रही है, क्यों ना हम भी पैसा कमाएं। इसीलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या करा, पूरा का पूरा जो रेवेन्यू है भारत का उस पर क्या करी, नज़र रखी, उस पर क्या करा, कंट्रोल करा। अब पूरा का पूरा कंट्रोल कौन करेगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट करेगी। किस पर, भारत के रेवेन्यू पर, जो भी धन अर्जित करती है ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये पूछा जा चुका है यूपीएससी सीएससी प्री में, यानी कि सिविल सर्विसेज प्री में 2019 में ये एक स्टेटमेंट आ रही थी गाइज, मैंने वहाँ से इसको ऐड कराया। तो गाइज आज का हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। सर थॉमस रो, ठीक है, ये भारत में आए थे एक दूत बनकर। किसके दूत बनकर आए थे, ब्रिटेन के राजा जेम्स वन के। तो आपको ये बताना है कि ये किस मुगल राजा के दरबार में आए थे, मुगल शासक के दरबार में आए थे। एसएससी सीजीएल मार्च 2020, हालांकि जो पिछले साल पेपर हुआ था उसमें ये पूछा गया है गाइस, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है अकबर, औरंगजेब, शाहजहां और जहांगीर। तो ये गाइस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको जवाब नहीं आता है तो मैं अगले वीडियो में इसको डिस्कस करूंगा, वहाँ पे आपको इसका आंसर बताऊंगा। तो गाइस जरूर आप आई एग्जाम भी को शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आप तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट के एग्जाम्स की, ठीक है गाइस। तो गाइस मैं आपको बाय बोलता हूँ एंड थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज विक्रम सिंह साइनिंग ऑफ।